बच्चों, आज हम करेंगे अपनी कृतिका भाग 2 के दूसरे पार्ट जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी मानसिक परतंत्रता को दर्शाती है। चाटुकारिता उनकी नस नस में भरी है। अपने सम्मान का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। सारा सरकारी तंत्र उसकी नाक के लिए चिंतित है जिसने हम पर न जाने कितने अत्याचार किए थे। इसलिए उनकी ये मानसिकता उनकी मूर्खता, अयोग्यता और चाटुकारिता को दर्शाती है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की चिंता का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ भारत, पाक और नेपाल का दौरा करने वाली थी। अपने इस दौरे पर वह कहाँ कौन सी ड्रेस पहनेंगी यही सोचकर उनका दर्जी परेशान था और यही उसकी चिंता का कारण था। प्रशंसा की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। दर्जी का भी यही मानना था कि रानी का परिधान जितना सुंदर और अच्छा होगा उतनी ही उसकी भी प्रशंसा होगी। इसलिए हमें उसकी चिंता उचित ही लगती है। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? उत्तर, नई दिल्ली के कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए। सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन करवाकर उन्हें चमकाया गया। मुख्य सड़कें दोबारा बनवाई गई। जगह जगह बैनर्स और होर्डिंग्स लगवाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस की व्यवस्था की गई। प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। फाइलें ढूंढवाई जिससे उस पत्थर के स्थान का पता चल सके। उस पत्थर को ढूंढने के लिए वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। देश के सभी नेताओं की मूर्तियां ढूंढने और उनकी नाक नापने हर प्रदेश में गया। शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की भी नाक नापी। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर लाट पर लगाई गई। प्रश्न 5, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आ रही है? नाक सदा ही मान सम्मान का प्रतीक रही है। इसी नाक को इस रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही साथ देश के सरकारी तंत्र, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर प्रहार किया गया है। कहानी में लेखक ने यह बताया है कि देश को स्वतंत्र हुए काफ़ी समय बीत गया, फिर भी अधिकारी और कर्मचारी उसकी गुलामी की मानसिकता के साथ जी रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न 6, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी कि ऐसी नाक जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। इस तरह अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों की वाक्पटुता से छुपा लिया। प्रश्न 7, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक इस ओर संकेत करना चाहता है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सारा सरकारी तंत्र परेशान था, उसकी नाक तो हमारे देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी, यानी कि उसकी स्थिति
सभी की तुलना में नगण्य थी। प्रश्न 8, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र होने पर भारत काफ़ी हद तक संपन्न हो चुका था, पर अभाव था तो केवल स्वाभिमान और आत्मसम्मान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज़ों का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। आज़ादी के बाद भी गुलामी वाली मानसिकता कुछ भारतीयों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। प्रश्न 9, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने की खबर से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना हमारे देश के शहीद बच्चों से भी न की जा सके और जिसके अत्याचारों को इतिहास भूला नहीं था, उसकी लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह काम चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के सम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए उस दिन सभी अखबार खाली थे।